कहते हैं कि स्वयं सिद्ध ये प्रतिमा है। ये मोदक 500 किलो का है। महाथाली में 56 पकवान भी कम पड़ जाएंगे जब आप गिनने पर आएंगे। कई पकवान तो सीधे विदेशों से आए हैं। अलग अलग राज्यों से अलग अलग जो प्रसिद्ध व्यंजन हैं वो हनुमान जी को चढ़ाए जाएं। बहुत सारे व्यंजन हैं जिनके बारे में हम आपको बतला भी नहीं पाएंगे कि कहाँ से आए हैं। इवन ये थाली को बनाने में करीब हमें 9 से 10 दिन लग गए। मैं खुद दुबई गई थी और दुबई में मेरी बेटी रहती है, तो उसने वहाँ के जो प्रसिद्ध खजूर हैं वो भेजा है। संस्कार धानी जबलपुर में श्री हनुमान प्रकटोत्सव की धूम मची हुई है और आज मैं एक बेहद प्राचीन मंदिर में आपको लेकर आया हूँ और यह है पचमढ़ा मंदिर। और यहाँ पर हनुमान सेवा समिति इस वर्ष अनूठा ही आयोजन कर रही है। सबसे पहले तो मैं हनुमान जी महाराज के आपको दर्शन करवा देता हूँ। और ये कहते हैं कि स्वयं सिद्ध ये प्रतिमा है, प्राचीन ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। हनुमान जी महाराज जागृत अवस्था में यहाँ पर स्वयं विराजे हैं और यही वजह है कि इस मंदिर की बहुत महिमा है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए, पूजा उपासना करने के लिए पहुँचते हैं। और आज तो मौका श्री हनुमान प्रकटोत्सव का है। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान के प्रकटोत्सव के इस मौके पर विशिष्ट तरह से जश्न भी, हम कहें कि उत्साह भी मनाया जा रहा है। और आपको खासियत दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि लगातार रामधुन और भजन जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रामधाम की धुन गा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ठीक सामने एक विशेष चीज़ और दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि एक मोदक है, आपको सजा हुआ मोदक नज़र आएगा। हनुमान जी को जो भोग लगाया गया है और ये मोदक मामूली नहीं है, ये मोदक 500 किलो का है। असल में जो पचमढ़ा मंदिर यहाँ जबलपुर में स्थित है, गढ़ा क्षेत्र में, यहाँ हनुमान सेवा समिति है, उसकी ओर से इस तरह से हर हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य आयोजन किया जाता है। और ये 25वां वर्ष है। तो 25वें वर्ष के मौके पर बजरंगबली को, महाबली को महालड्डू का भोग लगाया गया है। इस महामोदक का भोग लगाया गया है जो कि 500 किलो वजनी है। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि इस महाभोग के लिए महाथाली भी तैयार की गई है। पचमढ़ा मंदिर में ये आपको रोचक दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि महाथाली आपको दिखेगी और ये 16 बाई 16 की थाली है, यानी 16 फुट लंबी है, 16 फुट व्यास वाली ये थाली है। और क्या क्या है इसमें, आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखेंगे कि किस तरह से अंगूर के गुच्छे, फल, केले, आम यहाँ पर सजे हुए हैं। बजरंगबली को भोग लगाया जा रहा है। और ये देखेंगे कि महाथाली, महाबली को अर्पित हुआ महामोदक और महाथाली। और इस महाथाली में 56 पकवान भी कम पड़ जाएंगे जब आप गिनने पर आएंगे। आप देखेंगे कि तरह तरह के पकवान यहाँ पर बजरंगबली को चढ़ाने के लिए रखे गए हैं। और इनमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जबलपुर में बना लिए गए हैं, 12 राज्यों से ये अलग अलग पकवान आए हैं और कई पकवान तो सीधे विदेशों से आए हैं। जैसे ये खजूर आप देख रहे हैं, कहते हैं कि दुबई से आया हुआ है। केरल से भी मिठाई है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत और मध्य भारत, जितने तरह के पकवानों की श्रृंखला आपने भारतीय संस्कृति में देखी होगी वो सब यहाँ पर दिखेंगे। और ये खासियत है यहाँ पर जो महाबली को महाभोग लगाया गया। क्या क्या है भाई साहब इसमें इस बार? भाई साहब, इस बार पचमढ़ा हनुमान सेवा समिति के द्वारा 25वां वर्ष आयोजन का है, तो कुछ अनूठा करने का प्रयास किया गया था। इसी अनूठे प्रयास में दिमाग में आया कि कुछ अलग करें जो हमारी संस्कृति का परिचय दे, भारत की एकता का मिसाल दे। तो उसमें हमने यही सोचा कि अलग अलग राज्यों से अलग अलग जो प्रसिद्ध व्यंजन हैं वो हनुमान जी को चढ़ाए जाएं। और इसमें हमारी इच्छा भी भगवान के द्वारा पूर्ति की गई। अलग अलग राज्यों से जो हमारे कुछ रिश्तेदार थे, जो यहाँ के सदस्य थे, जो वहाँ जाकर बस गए हैं, उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के व्यंजन भेजा गया। जैसे मैं स्वयं जम्मू गया था, मैं वहाँ से अखरोट लेके आया हूँ, लौट समय मथुरा के पेड़े लाया हूँ, आगरा के पेठे लाया हूँ, दिल्ली की पापड़ी लाया हूँ। ऐसे ही हमारे द्वारा कुछ और सदस्य हैं, उनके द्वारा भी अलग अलग क्षेत्रों से, उनके रिश्तेदारों के द्वारा, उनके द्वारा एकत्र करके यहाँ पर व्यंजनों को दिया गया है जो हम लोगों ने हनुमान जी की सेवा में अर्पित किया है। जरा मुझे कैमरा पर्सन और दर्शकों दोनों को दिखाइए कि क्या क्या खासियत है यहाँ पर, कौन कौन से व्यंजन है। बड़ी बात है कि गुजिया देखेंगे आप साइज में, जो कि बहुत बड़ा है। ये समिति के द्वारा स्पेशल बनवाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको डेट्स दिख रहे हैं, ये दुबई से मंगवाए गए हैं। ये मीठे भाजिया तो यहीं से बनाए गए हैं। ये बिहार से आए गए हैं स्पेशल लड्डू। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर पीछे की ओर जाकर
आगरा की पेठी मिलेंगे, वो केरल की आपको मथुरा के लड्डू भी दिख रहे हैं। बिल्कुल, मथुरा के पेड़े भी दिख रहे हैं आपको, और वहाँ थोड़ा सा आगे देखेंगे तो केरल का आपको स्पेशल मिठाई भी दिख रही है। बाकी बहुत सारे व्यंजन हैं जिनके बारे में हम आपको बतला भी नहीं पाएंगे कि कहाँ कहाँ से आए हैं। तो आज बजरंगबली को प्रसन्न करके मानेंगे इस महाभोग से। बिल्कुल, आज उनका ही दिन है और हम लोग तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जो उनकी इच्छा होगी, उन इच्छा के अनुसार हम लोग जो कर सकते हैं वो उनकी सेवा में करेंगे। और उत्साह इस सेवा को लेकर दिख भी रहा है। आपके जैसे नौजवान जो है या स्थानीय लोग जो हैं, जो हनुमान सेवा समिति से जुड़े हुए हैं, कितने दिनों से तैयारी चल रही है? क्योंकि ये महाभोग, महाथाली 500 किलो का महामोदक ये 1-2 दिन में संभव नहीं है बनाना। जी, लगभग हम 10 दिनों से लगे हुए हैं, और इवन ये थाली को बनाने में करीब हमें 9 से 10 दिन लग गए। और उसके बाद जो बाकी की तैयारियां रहती हैं उन सबको लेके, और अलग अलग जगह से जो हमें वो करना था, तो अगर ऐसा समाप्त करें तो हम लगभग 1 महीने पहले से इस तैयारी में लग जाते हैं। तो 1 महीने की तैयारी है जो आज फलीभूत होती दिख रही है, और बजरंगबली को ये महाभोग लगा भी दिया गया है। आप क्या कहेंगे मतलब? ये सुनिए, यहाँ पर पचमढ़ा मंदिर में हर साल जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल मतलब हर जगह की मिठाइयाँ वो होती है। इस बार महाथाली में विभिन्न राज्यों से प्रसिद्ध व्यंजनों को लाया गया है। और उत्साह का क्या माहौल दिख रहा है आपको? मैं खुद दुबई गई थी, और दुबई में मेरी बेटी रहती है, तो उसने वहाँ के जो प्रसिद्ध खजूर हैं वो भेजा है भोग लगाने के लिए। बजरंगबली को, महाबली को ये महाभोग लगाया गया है। एक महाथाली मैंने आपको दिखाई है। 56 तरह के पकवान, व्यंजन यहाँ पर दिखेंगे, लेकिन एक आकर्षण का केंद्र जो है वो ये 500 किलो का महालड्डू है, जिसका भोग आज हनुमान जयंती के मौके पर भगवान राम के अनन्य भक्त बजरंगबली को लगाया गया। और एक अभूतपूर्व उत्साह का माहौल जो है यहाँ पचमढ़ा मंदिर में देखा जा रहा है। लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ हनुमान प्रकटोत्सव मना रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।